नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी। चुनावी मौसम में जो शब्द सबसे ज्यादा बाहर निकल कर आते हैं वो हैं शिलान्यास, आधारशिला, लोकार्पण, सौगात और वादे। इन शब्दों के इर्द गिर्द ही नेताओं के भाषण बुने जाते हैं, लेकिन शब्दों की सच्चाई जमीन पर कितनी बरसती है ये वक्त तय कर देता है। और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज तमाम वादे और राजनीतिक इरादे लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता के बीच जाएंगे। यहां मुख्यमंत्री करोड़ों की सौगात देंगे। साथ ही साथ आपको बता दें, इन दिनों में किसानों और जाटों के साथ मुस्लिम समाज को भी लुभाने की कोशिश करेंगे। अब बीजेपी से नाराज चल रहे किसानों को मनाने में सीएम योगी कितना कामयाब होते हैं या फिर शिलान्यास और लोकार्पण के सहारे योगी के लिए सत्ता में वापसी कर पाना संभव होगा, ये तो वक्त तय करेगा। लेकिन फिलहाल सीएम योगी के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 7 दिनों के दौरे के क्या मायने हैं, अगले 1 घंटे में हम इसी पर चर्चा करेंगे। तो यूपी में जिस तरह से लगातार पहुंच रहे हैं सीएम योगी, अब कैसे वो मनाएंगे, किस तरह से वो रिपीट कर पाएंगे, ये सब आज हम इस पर चर्चा करेंगे। रामपुर और कैराना में हुंकार भरेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें 7 दिन का उनका ये दौरा है। योगी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अब जिस तरह से किसान लगातार नाराज नजर आ रहे हैं उनको मनाने का प्रयास करेंगे, मुस्लिमों को भी साधने की कोशिश करेंगे। पश्चिमी यूपी में जिस तरह से लगातार उनकी नजरें हैं, हालांकि नजरें सभी की हैं, पूर्वांचल से शुरुआत है लेकिन पश्चिम में अब नजरें हैं, क्योंकि पश्चिम को भी मनाना है। कहीं पश्चिम से वोट ना छूट जाएं, कहीं पश्चिम में कोई और ना मजबूत हो जाए, उसको लेकर भी योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश। और वो आपको बता दें रामपुर और कैराना में हुंकार भरेंगे और हर एक वोटर को साधने की कोशिश यहां वो करते हुए नजर आएंगे। तो जिस तरह से लगातार पश्चिम पर अब नजरें बन चुकी हैं, पश्चिम में जो वोटर हैं उनको पूरा एक करने की कोशिश की जाएगी भारतीय जनता पार्टी की, और उनको आकर्षित किया जाएगा। और इसके लिए योगी आदित्यनाथ कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते, तो इसलिए वो 7 दिन के दौरे पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश पहुंच रहे हैं और लगातार वो लोगों को साधने की कोशिश करेंगे और बीजेपी के प्रति आकर्षित करने का प्रयास यहां करते हुए वो नजर आएंगे। लगातार जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते। हालांकि पार्टी कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती, सभी पार्टियां अपने अपने तौर तरीकों से लगातार प्रयास कर रही हैं, लगातार कोशिश कर रही हैं और वो कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि 2022 का जो रण है उसकी शुरुआत लगातार हो रही है। और लगातार जिस तरीके से हर पार्टी कोशिश कर रही है, कोई संकल्प यात्रा के जरिए, तो कोई विजय रथ यात्रा के जरिए, कोई परिवर्तन यात्रा के जरिए, तो कोई प्रतिज्ञाओं के जरिए, लगातार हर पार्टी ये कोशिश कर रही है कि वो किसी न किसी तरह से 2022 में सत्ता हासिल कर ले। और उसके लिए वो कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते, वोटरों को साधने की कोशिश लगातार की जा रही है। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां से प्रधानमंत्री तक की कुर्सी का जो आकलन है वो होता है, जो समीकरण है वो बनते हैं। इसके लिए लगातार हर पार्टी ये कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह से उत्तर प्रदेश हासिल कर लिया जाए और भारतीय जनता पार्टी रिपीट करने के लिए, यानी योगी आदित्यनाथ रिपीट करने के लिए लगातार सरकार को वापस लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते। हालांकि पूर्वांचल में वो लगातार प्रयास करते हुए देखे जा रहे थे, वोटरों को साधने की कोशिश करते हुए देखे जा रहे थे और इटावा से भी उन्होंने हुंकार भरी है। कोई भी गढ़ वो नहीं छोड़ना चाहते, उत्तर प्रदेश का कोई भी क्षेत्र वो नहीं छोड़ना चाहते। इसलिए अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर उनकी नजरें थी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश कहीं ना कहीं पीछे रह रहा था। उसके लिए कहीं ना कहीं अब 2 तरीकों से, यानी शिलान्यास और सौगातों के तरीके से अब वो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में निशाना साधना चाहते हैं और यहां से वोटरों को एक करने की कोशिश करते हुए नजर आएंगे। पूरा दमखम लगाकर वो यहां वोटरों को एक करने का काम करेंगे। और आज जिस तरह से आपको बता रहे हैं रामपुर और कैराना में वो हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें विजय सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय में भी उनकी जनसभा होगी और कई चीजों में आज वो जनसभा करते हुए नजर आएंगे। आयुष्मान कार्ड और पीएम आवास की चाबियां भी करेंगे वितरण। तो दीपावली के 3 दिन बाद हवा में नहीं है सुधार, ये भी हम आपको बताएंगे।
तो चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर अभिषेक राय हैं, सपा प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत है इंडिया न्यूज पर सर आपका। आलोक वर्मा जुड़ रहे हैं हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। स्वागत है इंडिया न्यूज पर आपका सर। कुलभूषण त्रिपाठी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत है आपका भी इंडिया न्यूज पर सर। जैनेन्द्र अर्कवंशी जुड़ रहे हैं, एसबीएसपी के प्रवक्ता हैं, आपका भी स्वागत है। आरपी सिंह जुड़ रहे हैं, आरएलडी के प्रवक्ता हैं, आपका भी इंडिया न्यूज पर बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, जिस तरह से पूर्वांचल में लगातार भारतीय जनता पार्टी देखी जा रही थी, हालांकि सभी पार्टी पूर्वांचल से शुरुआत कर रही थी, लेकिन अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती भारतीय जनता पार्टी, और उसके लिए अब सीएम योगी खुद वहां पहुंच रहे हैं और 7 दिन का यह महत्वपूर्ण दौरा है। और जिस तरह से ये दौरा किया जा रहा है, उसके लिए मैं सबसे पहला सवाल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से ही लूंगा, आलोक वर्मा से। आलोक वर्मा जी, जिस तरह से ये दौरा किया जा रहा है, इस दौरे को लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर जो एक तरह से निशाना है, क्या किसानों को वहां मनाना है या कोई कमी नजर आ रही है जिसकी वजह से अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश याद आ गया सीएम योगी आदित्यनाथ जी को? नहीं, याद नहीं आ गया है। हम लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, चाहे पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, चाहे आंध्र हो, चाहे प्रदेश का या प्रदेश का कोई दूसरा हिस्सा हो, लगातार भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें हैं वो जनजीवन के लिए काम करती हैं, लोगों के लिए काम करती रही हैं। 19 मार्च 2017 से जब से योगी आदित्यनाथ जी ने शपथ ली थी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, तभी से लगातार उत्तर प्रदेश के लिए काम होता रहा है, लगातार काम करते रहे हैं। और निश्चित रूप से 5 साल जब बीतने जा रहा है तो मुख्यमंत्री जी का दायित्व है कि वो अलग अलग इलाकों में जाएं और लोगों को बताएं कि किस तरीके से 5 साल में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी उसने लोगों के जीवन को किस तरीके से बदला, क्या कुछ काम हुआ। उन्हीं कामों को लेकर के मुख्यमंत्री जी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी जा रहे हैं, लोगों के साथ बैठ रहे हैं, लोगों के साथ बातचीत करेंगे। किस तरीके से हमने उत्तर प्रदेश में अपराध को कम किया, किस तरीके से उत्तर प्रदेश में पिछले 5 सालों में एक भी दंगा नहीं हुआ, किस तरीके से उत्तर प्रदेश अपराधियों से मुक्त हुआ, किस तरीके से हमने किसानों के लिए काम किया, किस तरीके से हमने कोविड के मुश्किल वक्त में लोगों का साथ दिया, लोगों का जीवन बेहतर तरीके से चलता रहे। इसके लिए भी हमने जो है इस दिशा में भी हमने काम किया, लोगों के खातों में सीधे पैसा भेजा ताकि उनका जीवन आगे चलता रहे। और रोजगार की जो दिक्कतें आई थी उसको भी हमने धीमे धीमे दूर करने की कोशिश की। उत्तर प्रदेश को किस तरीके से हमने आगे बढ़ाया है, ये बातें लेके जाने का कर्तव्य होता है, किसी भी मुख्यमंत्री का कर्तव्य होता है, वही कर्तव्य पूरा कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी। ठीक है आलोक वर्मा जी। अभिषेक राय जी, जवाब रिएक्शन चाहूंगा। जिस तरह से लगातार पूर्वांचल पर सबके नजरें थी और आपने भी पूर्वांचल से शुरुआत की और पूर्वांचल में लगातार आपकी विजय रथ यात्रा देखने को मिली और पूर्वांचल में हुंकार भरते हुए अखिलेश यादव नजर आ रहे थे, लेकिन अब पूर्वांचल के बाद सीएम योगी पश्चिमी उत्तर प्रदेश पहुंच रहे हैं। उनका ये खास दौरा है, 7 दिन का दौरा है, कई सौगातें वो देने जा रहे हैं। तो क्या अब अगली रणनीति आपकी भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश होगी? जी देखिए ना, हम लोग बहुत क्लियर कट एजेंडे पे चलते हैं। अभी तक 4.5 साल तक माननीय मुख्यमंत्री जी सो रहे थे और अभी चीर निद्रा से वो जगे और चीर निद्रा से जगने के बाद अब घोषणाएं और कहते हैं उद्घाटन करना शुरू कर दिया, शिलान्यास करना शुरू कर दिया। 4.5 साल में इन्होंने क्यों नहीं शिलान्यास रखा था? क्या कर रहे थे? ये सो रहे थे। इनको बहुमत तो 2017 में मिला था, 325 विधायकों का प्रचंड बहुमत मिला था। इन्होंने 4.5 साल कोई काम नहीं किया। अब क्योंकि चुनावी वर्ष आ गया और आचार संहिता लगने में मुश्किल से 50 से 60 दिन है। अभिषेक राय जी, वो कह रहे हैं अपने काम ही तो गिनाने जा रहे हैं, हम अपने काम ही गिना रहे हैं, हमने जो काम किए हैं वो जनता के बीच में रख रहे हैं चुनाव से कर पाओगे। मैं आपसे सीधा सा सवाल है जी, क्या वो काम आप कंप्लीट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। लेकिन जो काम किए वो बताने जा रहे हैं, जो काम किए जनता को वो बताने जा रहे हैं। हैदर जी, मेरा सीधा सा सवाल है, अभी आपने कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि संकल्प पत्र का जो 2017 में था उसमें ये था कि युवाओं को स्मार्टफोन और टैब देंगे। 4.5 साल तक सोते रहे। अब ये अक्टूबर एंड में कहते हैं साहब हम 68 लाख टैब देंगे। कहां कौन सी कंपनी ऐसी है जो एक दिन में 1.25 लाख से 1.5 लाख भारतीय कंपनी पूछना चाहता हूं जो स्मार्टफोन या टैब बना के पर डे दे दे? 60 दिन में आचार संहिता लगने वाली है, आप उसे बांट ही नहीं पाओगे। तो ये चुनावी जुमले इनके जो रहे हैं वही है। ठीक है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसान परेशान है। आपने देखा होगा इनकी जन आशीर्वाद यात्रा निकली और इनके विधायकों को गांव में नहीं घुसने दिया जा रहा, सारी मीडिया ने दिखाया। ठीक है। तो 12 महीने से किसान बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, ये उनके सुध नहीं लेंगे।
इनको उनकी सुन लेनी चाहिए थी। क्या लखीमपुर के जो किसान मरे या वहाँ जितनी मृत्यु हुए, क्या माननीय मुख्यमंत्री जी उनके घर जाएंगे? मैं ये पूछना चाहता हूँ भाजपा के मित्र से। ठीक है सर, जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले कुलभूषण त्रिपाठी भी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के हैं, वो कैसे देख रहे हैं? क्योंकि उन्होंने भी पूर्वांचल से शुरुआत की। प्रियंका गांधी लगातार जो अपनी प्रतिज्ञाएं हैं वो पूर्वांचल से ही लेकर जनता के बीच आई हैं। अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनका कोई खास जनाधार नजर नहीं आ रहा, तो क्या अब आपकी नजरें भी कुलभूषण त्रिपाठी जी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होंगी? मैं दो भागों में अपनी बात रख रहा हूं। पहला, आपने कहा कि पश्चिम में अभी कोई प्रभाव नहीं दिख रहा है। मैं आपको सूचित कर दूं कि हमारा चौथे चरण का प्रशिक्षण कल से प्रारंभ हो रहा है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के हर जिले में हम कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण चला चुके हैं और एक प्रतिज्ञा यात्रा जो सहारनपुर से शुरू होकर बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, बदायूं, अलीगढ़, हाथरस, आगरा, मथुरा जाके खत्म हुई है। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश पे कांग्रेस का अपना प्रतिज्ञा यात्राओं का कोई खास फर्क नजर नहीं आ रहा सर? निश्चित तौर पर आ रहा है। ये विपक्षियों को न दिखे या जो मीडिया है वो न देखना सर, मीडिया दिखा रही है, सब मीडिया आपको रोज मीडिया बिठाती है। आपको ये मैं क्लियर कर दूं सर, मीडिया पे सवाल उठाना बंद कर दें आप लोग। नहीं, मीडिया दिखाती है आपको, आपकी बात रखने का मौका हम रोज आपको देते हैं, उसके बाद आप हम पे आरोप लगाते हैं। सर, मीडिया पे कैसे आरोप लगा सकते हैं आप पे आरोप नहीं लगा रहे, तो आप मीडिया पे कैसे आरोप लगा सकते हैं? प्रतिज्ञा यात्रा के लिए इंडिया न्यूज रोज आपको चर्चा में बिठाता है सर, रोज आपकी बात सुनता है, रोज आपकी बात जनता तक पहुंचाता है। आप कह रहे हैं कि मीडिया को दिखाई नहीं देता। आप प्रतिज्ञा यात्रा को, आपको अगर मीडिया सचेत कर रहा है तो आप मीडिया की बात तो मानते नहीं, ऊपर से मीडिया पर आरोप मरने बैठ जाते हैं। सर, ये बंद कर दीजिए सर, आप सबसे पहले ये बंद कर दीजिए। आपके लिए मेरी सलाह है सर, ये बंद कर दीजिए। आप ये बंद कर दीजिए। आप विपक्ष की भूमिका निभाइए, लेकिन मीडिया को विपक्ष मत बनाइए, मीडिया पर सवाल मत उठाइए, ये बंद कर दीजिए सर। आप सवाल निश्चित तौर पर इसीलिए आज जो है नाम नहीं ले रहा कोई, दबाने की और अपने तरीके से आंकड़ों को रखने की कोशिश करेगी। सर, आपको पूरा मौका दिया जाता है, आपको रोज सुना जाता है, आपको रोज सबसे पहले आपको बुलवाया जाता है, आपको बताया जाता है कि आप बोलिए, आप बताइए अपनी बात, आप अपनी बात जनता के बीच रखिए, हम आपकी बात को आगे बढ़ाते हैं, उसके बाद आप मीडिया पर सवाल उठाने लगते हैं। ये गलत है सर। प्रतिज्ञा यात्रा का सर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ये हमारी पार्टी तय करेगी और हमारे संगठन तय करेगा, जनता तय करेगी सर। आपकी पार्टी बता देगी, जनता तय करेगी, जनता तय करेगी। बिल्कुल, निश्चित आपकी पार्टी कुछ तय नहीं करेगी। ये नहीं कह सकती है कि प्रतिज्ञा यात्रा का कोई असर नहीं दिख रहा। जहां तक दूसरा बात रहा आपका प्रश्न कि पश्चिम में मुख्यमंत्री जी क्या करने जा रहे हैं, पश्चिम में मुख्यमंत्री जी को अभी जवाब मिलने वाला है। जैसा अभी अभिषेक जी ने कहा कि क्या वो उन किसानों के घर जाएंगे। कल सत्यपाल मलिक साहब जो मणिपुर के राज्यपाल है और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता रहे हैं, उन्होंने कहा 600 जो मौतें हुई हैं उनका जवाब दे कौन है। क्या योगी जी सत्यपाल मलिक साहब के इस जवाब से सहमत हैं या इसका कोई उत्तर देना चाहेंगे? दूसरा, किसानों के लिए संकल्प पत्र में इनकी घोषणा थी कृषि विकास का बने आधार, और किसानों का 4.5 साल में उत्तर प्रदेश में क्या हाल हुआ है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। दिल्ली घेरे इतने दिनों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान बैठा है, उससे बात करने की न योगी जी को फुर्सत मिली न मोदी जी को मिली। आज आप शिलान्यास के नाम पर, आज आप उनको सौगातों के नाम पर जा रहे हैं, लेकिन किसान आपसे पूछ रहा कि धान खरीद एवं समर्थन मूल्य पर 2017 के संकल्प पत्र में जो आपका दावा था कि किसानों के धान की खरीदारी की व्यवस्था की जाएगी, अभी इस समय जब धान बिकने का समय है उस समय छुट्टियों के चलते और कितने केंद्र काम कर रहे हैं और उन केंद्रों पर बिचौलिए और दलाल क्या काम कर रहे हैं, उसका एक जमीनी आंकड़ा चाहिए इस सरकार को और मीडिया को भी दिखाना चाहिए। हैदर साहब, बिल्कुल बिल्कुल दिखाएंगे, सब दिखाते हैं सर। ठीक है कुलभूषण जी, मैं आपका जवाब लूंगा आलोक वर्मा से, आलोक वर्मा के पास में जाऊंगा। ठीक है सर, मैं कुलभूषण जी आलोक जी से आपका जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले आरपी सिंह हमारे साथ हैं, आरएलडी के प्रवक्ता हैं। मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं, आरपी सिंह जी कैराना भी पहुंच रहे हैं और लगातार किसानों को मनाने की कोशिश मुझे लग रहा है यहां की जा रही है, और क्योंकि किसान जिस तरह से नाराज हैं उसको लेकर अब वो किसानों को भी मनाना चाहते हैं और किसी को भी ऐसा नहीं छोड़ना चाहते कि जो नाराज हो, कोई भी वोटर पीछे ना रह जाए, इसलिए लगातार वो प्रयास करेंगे। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बेहद अहम दौरा, 7 दिनों का ये दौरा है, इसमें सबको मनाने की कोशिश की जाएगी। कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए हैदर साहब, जब चुनाव आता है तो हर राजनीतिक दल अपना प्रयास करता है जी, सत्ता में है उनको भी प्रयास करने की स्वतंत्रता करना भी चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी ने किसानों की जो दुर्दशा की है, आप समझते कि कहीं धान खरीदा नहीं जा रहा, खाद कहीं मिल नहीं रही, डीएपी की काला बाजारी का आलम यह है कि लोग बैठे रहते हैं, उनको डीएपी नहीं मिलती है। धान औने पौने दामों पर बिचौलिए खरीद रहे हैं। हमारे यहाँ सीतापुर में आपको पिछले
पिछली बार धान जो खरीदा गया वो ऑटो रिक्शा से उसकी ट्रांसपोर्टिंग हो गई, जांच हुई। आज तो कोई मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम बंद चीनी मिलें चलाना चाहते हैं हमारे सीतापुर में। आरपी सिंह जी, ठीक है, तमाम समस्याएं हैं, नाराज है किसान, परेशान है किसान, आप कह रहे हैं, लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं, किसानों को मनाने में कामयाब हो पाएंगे मुख्यमंत्री? सीधा जवाब। सुन लीजिए, मुख्यमंत्री के पहुंचने से कोई रामराज थोड़े आ जाएगा। मुख्यमंत्री तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन जो तमाम सौगातें देने जा रहे हैं, वो जो उनका काम दिख रहा है, तमाम सौगातें देने जा रहे हैं सर, वो इन सौगातों का असर नहीं पड़ेगा? देखिए, चुनाव के दौरान तमाम लोग तमाम बातें करते हैं, वो तो किसान आज भी देश का हर नागरिक 15 लाख की अपेक्षा कर रहा है। चुनावी सौगातें जो होती हैं वो बाद में जुमला साबित हो जाती हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। ये आरएलडी भी करती है? नहीं, आरएलडी का आप बताइए ना। आप कह रहे हैं जो चुनावी पार्टियां होती हैं वो चुनावी वादे करती हैं, तो आप भी करते हैं, आपको भी पता होगा, आप भी करते हैं। आप एक बताइए। देखिए, ऐसा है, राष्ट्रीय लोकदल किसानों के और नौजवानों की जो समस्याएं हैं उनकी जिम्मेदारी से बात उठाता है। हम सत्ता प्राप्ति के लिए ही नहीं, हम समाज बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हम समाज की समस्याओं को उठा, जीत हर एक अलग विषय है, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल ने कभी कोई गैर जिम्मेदाराना बयान दिया हो, आपकी जानकारी में हो, बता दीजिए, मैं अपने भूल सुधार कर लूं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार झूठ बोलकर, दिवा स्वप्न दिखाकर, जुमले बोलकर लोगों बस को आप नहीं करते, बाकी सब करते हैं। काम करती। आरपी सिंह जी, आप नहीं करते, बाकी सब करते हैं। नहीं, आप बताइए ना, हम तो आपसे कह नहीं, रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आप नहीं करते, बाकी सब करते हैं ना। आप बाकी सब पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन अपने आप को साफ बता रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, आरपी सिंह जी, पत्रकार हो, आप बताइए ना, राष्ट्रीय लोकदल के नेतृत्व, राष्ट्रीय लोकदल की बात कर रहे हैं सर, आप कह रहे हैं कि आप साफ हैं, बाकी राजनीतिक पार्टियों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि आपको कोई लगता हो कि हमने कभी झूठ बोला, हमारे नेतृत्व ने कभी कोई झूठ बोला जनता को भ्रमित करने का? आरएलडी को नुकसान तो नहीं हो जाएगा? पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरों से मुख्यमंत्री के आपको नुकसान तो नहीं हो जाएगा? पश्चिमी उत्तर प्रदेश नहीं, वोट तो नहीं खिसक जाएगा? आरएलडी का वोट बीजेपी के पक्ष में तो नहीं चला जाएगा? अरे सर सुनिए तो, पूरे उत्तर प्रदेश का किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, महंगाई से आम आवाम परेशान है। पूरे उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करना है। इसमें राष्ट्रीय लोकदल का नुकसान होने का कोई सवाल नहीं। ठीक है सर, ठीक। किसान, नौजवान, महंगाई से परेशान। आरपी सिंह जी, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। जैनेंद्र जी, आप कैसे देख रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री जी का दौरा? देखिए, पिछले 4.5 साल में कोई काम भाजपा ने धरातल पर किया नहीं है जो आम लोगों को सुविधा पहुंचाए या आम लोगों को राहत दे। अभी हमारे आलोक भाई बड़े भाई हैं और सम्मानित हैं, तो इन्होंने बहुत सारे पॉइंट गिना दिए कि अपराध, दंगा, किसान, कोविड, रोजगार। अपराध के लिए इनको अपनी एनसीआरबी की रिपोर्ट देखनी चाहिए कि कैसे अपराध प्रति वर्ष बढ़ते गए। मैं यहाँ पे किसी एक अपराध के बारे में बात नहीं करूंगा, क्योंकि अगर आप जब सारे अपराधों को जोड़ लेंगे तो आईपीसी के तहत दर्ज होने वाली जो धाराओं के अंतर्गत दर्ज होने वाले एफआईआर हैं, उनकी संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है और प्रतिवर्ष बढ़ी है। दूसरा, इन्होंने कहा दंगा नहीं हुआ है, इनको एनसीआरबी की ही रिपोर्ट देखनी चाहिए कि दंगा मतलब ये नहीं होता है कि जब तक लोग मरेंगे तो हम उसी को दंगा कहेंगे। दंगे उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं और इनको एक बीबीसी में रिपोर्ट भी छपी थी एनसीआरबी के डेटा के ऊपर, तो इनको वो भी देखनी चाहिए कि हर साल दंगे हो रहे हैं। लगभग 5,500 दंगे पिछले साल हुए। पिछले साल की रिपोर्ट जारी नहीं की गई है इस साल। अपराधियों से मिलने राजभर भी जाते हैं? नहीं, अपराधियों से मिलने नहीं जाते हैं, बल्कि वो तो काफी समय से जेल में है। और अगर आप ये कह रहे हैं कि जेल में कोई अभी आप ही कह रहे हैं ना सर कि मरने के बाद ही अपराध नहीं होता, उससे पहले भी अगर किसी तरह की घटना सामने आई तो वो भी अपराध है। नहीं, और किसी अपराध में मुकदमा पंजीकृत हो जाए, 45 मुकदमे लिखे जाएं, उसके बाद उसे अपराधी नहीं मानते आप? मैं कोई जेल में है उसे अपराधी नहीं मानते आप? नहीं, जेल में तो अगर दोष तब तक सिद्ध ना होए, दोष तब तक सिद्ध ना हो, तब तक उसे अपराधी नहीं मानेंगे आप? वेरी गुड सर, बहुत अच्छा। जब तक दोष सिद्ध नहीं होगा कोर्ट नहीं कहेगी। अगर योगी जी मुकदमा लिखा जाए कोई दिक्कत नहीं। एक मिनट, मुकदमा लखीमपुर कांड पे भी यही कह दीजिए सर फिर। ठीक है सर, आप पूरी बात, कोर्ट अभी जब तक उसमें कुछ कहेगा नहीं तो आप अपराधी कैसे मानते हैं लखीमपुर कांड को लेकर? सर एक बात सुन लीजिए। हाँ, मैं यहाँ पे यही बताना चाह रहा हूँ कि अगर योगी जी चाहें
तो 22 करोड़ जनता पे 1 घंटे के अंदर कोई भी धाराएं लगवा सकते हैं, लेकिन कोर्ट जब तक प्रूव नहीं करेगा, उनको दोषी नहीं ठहराएगा, लोकतंत्र से चलता है सर ये देश, तब तक ये प्रदेश लोकतंत्र से चलता है सर। सरकारें तो किसी को भी फंसा देंगी सर, आप भी तो सरकार में आ सकते हैं, आप फंसा देंगे, ऑक्सीजन मांग रहे, आप फंसा देंगे सर। मेरी बात सुन लीजिए, आप भाजपा का बचाव मत कीजिए, मेरी बात सुन। भाजपा का कोई बचाव नहीं कर रहा सर, नहीं सर, मैं भाजपा का बचाव नहीं कर रहा। ये गलत सोच बदलिए सर, पहले आप सर कम से कम मेरी गलत सोच बदलिए, पहले सबसे पहले आप गलत सोच बदलिए सर। मैं कोई भाजपा का बचाव नहीं कर रहा, मैं किसी पार्टी का बचाव नहीं कर रहा। अभी तो आपको रोज, आप सब लोगों को रोज बोलने का वक्त पूरा दिया जाता है, भाजपा को नहीं दिया जाता। आपको जैनेंद्र जी, भाजपा के सामने आपकी पार्टी को भी उतना ही वक्त दिया जाता है, आपको भी उतना ही सुना जाता है। आप बेवजह के आरोप मरते हैं मीडिया पर, आपका यही काम है। आप बताइए ना, आपने बैठकर कहा था मेरे साथ एक डिबेट में, आपने बैठकर कहा था मेरे साथ एक डिबेट में, राजभर से कोई मुलाकात नहीं हुई है मुख्तार की, अंसारी की, लेकिन मुलाकात हुई है, ये स्पष्ट कर दिया हमने इसी डिबेट में सर। लेकिन मुलाकात बिल्कुल हुई होगी, मैंने उस दिन ये भी कहा, उस दिन आपने कहा था कि मुलाकात हुई है, हुई नहीं है, आपने झूठ बोल दिया सर यहां बैठकर, और आप दूसरा आरोप हम पर मरते हैं सर, ये गलत है सर। पहले तो आप लोग ना मीडिया पे सवाल उठाना बंद कीजिए सर। नहीं हैदर भाई, आपको पूरा मौका इंडिया न्यूज यहां बैठकर देता है, आपकी पूरी बात सुनता है, जनता तक आपकी बात पहुंचाता है। पहले मेरी सुन लीजिए सर, अब आप नहीं पता है, पहले आपको मौका दिया जाता है जैनेंद्र जी, आपको मौका दिया जाता है, जनता आपकी बात सुनती है। शुक्रिया करना चाहिए इंडिया न्यूज का, धन्यवाद आपको करना चाहिए लगातार, धन्यवाद दे रहा हूं। आपकी बात हम जनता तक पहुंचाते हैं, उसके बाद आप मीडिया पे सवाल उठाते हैं। आप पूरी बात यहां कहते हैं बैठकर, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी आप बोलते हैं, कभी नहीं रोका जाता आपको, किसी को रोका जाता है? किसी को नहीं रोका जाता। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आप बोलते हैं और हम बैठ के सुनते हैं सर, और आपको आपकी बात जनता तक पहुंचाते हैं, और उसके बाद आप सवाल उठा देते हैं। आप लगातार आरोप लगाते हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बोल रहा हूं, कहां बोल रहा हूं सर, मुझे क्या मतलब है किसी से? जनता तक पहुंचा रहे हैं, बाकी चैनल हमारी आवाज को तो दबा दे रहे हैं। तो बाकी चैनल का कहिए ना सर, इंडिया न्यूज की तो तारीफ करिए ना आप, इंडिया न्यूज का शुक्रिया अदा करिए लगातार आप। नहीं, आपकी तारीफ करता नहीं हूं। नहीं, मेरी मत कीजिए सर, इंडिया न्यूज की कीजिए सर, मेरी मत कीजिए सर, मेरी मुझे तारीफ की जरूरत नहीं है, आपकी तारीफ सुनने की जरूरत नहीं है सर मुझे। इंडिया न्यूज की तारीफ करिए, आप उनका शुक्रिया अदा करिए, क्योंकि आपकी बात जनता तक पहुंचा रहे हैं। चलिए ठीक है सर, मुद्दे पे आ जाते हैं, मुद्दे पे आ जाते हैं, जल्दी बताइए सर। हैदर भाई जी, जहां तक किसानों की बात है, गन्ना किसानों का जो 14 दिन का वादा किया था कि 14 दिन के अंदर पेराई सत्र के अंदर ही भुगतान कर देंगे, वो इसी साल का अभी तक पेंडिंग है, लगभग 7,000 करोड़ रुपया। इन्होंने कहा कोविड काल के दौरान जो सरकार ने अच्छी तरह से हैंडल किया कोरोना को, तो मैं बता दूं कि जो लोग ऑक्सीजन की मांग चाहे फेसबुक ट्विटर पर भी कर रहे थे, उनके खिलाफ भी FIR लिखी गई है कि आपने क्यों किया, और वो वाली घटना तो सभी लोगों ने देखी है, जब लखनऊ के अंदर शमशान में लाशें जल रही थी और उसके चारों तरफ हरे रंग की चादर डाली जा रही थी। इन्होंने कहा रोजगार दिया, बिल्कुल मानता हूं रोजगार दिया, जो पढ़े लिखे युवा हैं उनको मनरेगा से जोड़ा जा रहा है, सड़कें खुदवाई जा रही हैं, गड्ढे खुदवाए जा रहे हैं, तो इसको ये रोजगार कहते हैं, ये पकौड़े तलने को रोजगार कहते हैं। पढ़े लिखे लोग अगर डिग्री लेने के बाद पकौड़े तलेंगे तो ये उसको भी रोजगार कहते हैं। मुद्दा सर, मुद्दा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का है सर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं, योगी आदित्यनाथ 7 दिन का दौरा कर रहे हैं, उससे कहीं आप लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा। मैंने नहीं, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की भी मुद्दे है। उस समय योगी जी कहां थे जब कोरोना में लाखों लोग मर रहे थे? पश्चिमी उत्तर यहीं थे, तो नहीं आए। अरे जैनेंद्र भाई सड़कों पर थे, यहाँ नहीं थे, सड़कों पर थे। ठीक है सर, आलोक वर्मा जी जवाब दे दीजिए। जैनेंद्र जी जवाब ले लीजिए। आलोक वर्मा जी, तमाम आरोप आप पर लगाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर कि कोरोना के दौर में नहीं थे, तमाम आरोप उठाए जा रहे हैं पकोड़े को लेकर, और दुनिया भर के सवाल ये भारतीय जनता पार्टी को लेकर उठ रहे हैं, आप जवाब दे दीजिए। उन्होंने 2-2 बार चिट्ठी लिखी। ठीक है सर, ठीक है, अब जवाब ले लीजिए आलोक वर्मा जी, जल्दी रिएक्शन दे दीजिए। जैनेंद्र भाई या तो बहुत मासूम पार्टी के राज्यसभा सदस्य आलोक वर्मा जी को जवाब देने दीजिए। जैनेंद्र जी अब जवाब ले लीजिए सर, जैनेंद्र जी अब जवाब ले लीजिए। अब सुन लीजिए, आराम से सुन लीजिए, मैं सबको बहुत आराम से गौर से सुन। जी जी। जैनेंद्र भाई या तो बहुत मासूम है, या तो एक खास चश्मा लगा के बाहर निकलते हैं, इसमें इनको कुछ दिखाई नहीं पड़ता। जो लोग उत्तर प्रदेश के लोग हैं, जो उत्तर प्रदेश को अच्छी तरीके से जानते हैं, जो लोग उत्तर प्रदेश की चिंता करते हैं, और जब कोविड पीरियड आया था तब भी वो जानते थे कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी सड़कों पर निकलते थे, गांवों में जाते थे, शहरों में जाते थे, कस्बों में जाते थे, और किस तरीके से
उस समय उन्होंने हालात संभालने की कोशिश की। कोई उत्तर प्रदेश में कोई नेता ऐसा नहीं था जो उस समय अपने इलाकों में भी जाता था, अपने संसदीय क्षेत्र में भी जाता। समाजवादी पार्टी के साथी हों, चाहे जैनन जी के अपने जो मुखिया हैं, कभी उनसे पूछिएगा, कभी उनको भी पूछना चाहिए कि जब कोविड पीरियड था तो वो किस जिनेंद्र जी, आऊंगा मैं आपके पास, लेकिन पूरा जवाब लेने दीजिए। कभी क्या जनता के बीच गए थे? सिर्फ योगी आदित्यनाथ जी थे और भारतीय जनता पार्टी के लोग थे जो सड़कों पर उतरते थे, वहां की व्यवस्था देखते थे। ऐसा समय था वो, ऐसा समय था जब मौत दरवाजे पर नाच रही थी और किसी के पास हिम्मत नहीं थी। तब भी वो हौसला बढ़ाते थे, हालात देखते थे, समझते थे। और आज उत्तर प्रदेश के जो हालात हैं, जो कोविड से निपटने में हम कामयाब हुए हैं, बहुत सारे देश, उत्तर प्रदेश के अलावा भारत के भी बहुत सारे हिस्से जो हैं, वो कोविड पे जिस तरीके से उत्तर प्रदेश निपट सका है उस तरीके से निपटे नहीं। आज आप और हम जो खुली हवा में सांस ले रहे हैं, जरा जरा सा बेखौफ हो गए हैं, उसी की वजह से हैं। तो जैनन भाई जी, आलोक वर्मा जी मैं इंटरप्ट करना लगातार जिस तरीके से ये दौर चल रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, मैंने इंटरप्ट किया था और मेरा सवाल था कि उत्तर प्रदेश का क्या प्लान है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर क्या प्लानिंग आपकी पार्टी कर रही है, क्योंकि अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश आपको याद आ गया। सर, पहले भी हैदर साहब हमने कहा था कि हम कभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश या उत्तर प्रदेश के किसी भी हिस्से को हम भूले नहीं थे। 4.5-5 सालों से लगातार हम उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए काम कर रहे हैं। जात जमात की राजनीति हम नहीं करते, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का विजन लेकर के भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती है। भारतीय जनता पार्टी के लोग आगे बढ़ते हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, किसी भी जाति का, जो भी उत्तर प्रदेश में रहता है उसके लिए सत्ता का काम करने का कर्तव्य होता है। वही योगी जी लगातार काम कर रहे हैं। पिछले अभी हाल में जब 4.5 साल पूरे हुए थे तो 19 तारीख को योगी जी खुद आए थे सामने और बताया था कि किस तरीके से 4.5 सालों में उन्होंने देश के लोगों के लिए काम किया, उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए काम किया, उत्तर प्रदेश के हालात को किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बदला है। तो मुझे लगता है कि 5 साल बाद अब जब हमको जनता के बीच जाना है तो ये भी बताना है और जगह जगह जाके बताना है कि हमने किस तरीके से एक आंख से, एक तरीके से सबको देखा है। हम अपराध को, अगर हमने पहला फैसला किया था 19 मार्च 2017 को जब योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने थे, तो उन्होंने पहला इरादा किया था कि उत्तर प्रदेश को हमें अपराध से मुक्त करना है। उससे पहले के हालात आप अच्छी तरीके से जानते हैं, हमारे साथी जैनन जी बोल रहे थे और अच्छी तरह वो भी जानते हैं कि मुख्तार अंसारी कौन है। मुख्तार अंसारी एक संगठन का नाम है, एक बड़े चेहरे का नाम है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कोई कारोबार बिना मुख्तार अंसारी के इशारे पे हो नहीं सकता। इसी तरीके से प्रयागराज के इलाकों में अतीक अहमद हुआ करता था। कौन लोग शरण देते थे, कौन लोग इनका पोषण करते थे, कौन इनका सहारा बनते थे, सारे साथी हमारे समाजवादी पार्टी के साथी चाहे बैठे हो, चाहे दूसरे साथी बैठे हो, अच्छी तरीके से जानते हैं। और किस तरीके से हमने मुख्तार अंसारी को पंजाब की जेल से लाना हमें इसलिए पड़ा क्योंकि वहां की जेलों में रह करके भी, वहां की जेल में रह करके भी उत्तर प्रदेश में अपराध संचालित करते थे, अपने गुर्गों के जरिए अपराध संचालित करते थे। हमने उनको उत्तर प्रदेश की जेल में ला करके ही छोड़ा। अब जाकर के आप अतीक अहमद से, मुख्तार अंसारी से जो गलबैया जो विपक्षी दल बना रहे हैं, इसलिए गए थे भाई साहब। मुख्तार अंसारी से मिलने की ऐसी कौन सी जरूरत थी? अखिलेश यादव जी अपनी पार्टी कार्यालय में अपने सामने मुख्तार अंसारी के भाई को पार्टी में शामिल कर रहे हैं। क्या संदेश देना चाहते थे? आलोक वर्मा जी, वो जैनेंद्र जी बताएंगे वो मुलाकात का क्या मतलब था, लेकिन आप मुझे उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्लान बताएं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सीधा सा प्लान है जो हमने काम किया है लगातार उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेशों के लिए। काफी अहम दौरा है। एक समय हुआ करता था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बहुत सारे लोग गुंडों के डर से, माफियाओं के डर से अपने घरों को छोड़ करके पलायन कर जाया करते थे। वो अपराध खत्म करने की हमने कोशिश की है। किस तरीके से किसानों की तरक्की हो, किसानों के हालात, 4 काम बता दे आलोक जी किसानों के लिए। त्रिपाठी जी रुक जाइए साहब, आप जब बोल रहे थे मैं कुछ नहीं बोल रहा था। आप बोलिएगा, पूरा मौका आपके सामने आएगा, पूरी तरह बोलिएगा। आप ठीक है आलोक वर्मा जी, बोलिए, जल्दी बोलिए सर जी। तो मुझे लगता है कि जो काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किया है, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी और सरकार और उस काम को, उस विकास को लेकर जाना है या फिर 2022 पर ही निशाना है, ये बता दीजिए बस। जाहिर सी बात है 2022 में एक बार फिर से हमको सत्ता में आना है। उसके लिए हमें जगह जगह जा रहे हैं, हम अपनी बातें लोगों को बता रहे हैं, लोगों को अपना रिपोर्ट। ठीक है अभिषेक राय से, ठीक है आलोक वर्मा जी, ठीक है। डॉक्टर अभिषेक राय बताइए किस तरह का रिएक्शन देना चाह रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से 2022 पर भले ही निशाना हो लेकिन विकास का बहाना है। सर, विकास उनके पास है, इसलिए विकास लेकर जा रहे हो। हैदर भाई प्लीज मुझे ना थोड़ा बोलने का समय दे दीजिए। मैं शांति से सुन रहा था आलोक भाई को।
जी बोलिए इन्होंने अभी सर, कहा जल्दी कि जल्दी माननीय बोलिए मुख्य इन्होंने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी कोरोना की सेकेंड वेव में घूम रहे थे, साहब वो बंगाल घूम रहे थे, दीदी और दीदी कर रहे थे, वहां से फोटो खींचने गए थे। इन वो किस चीज की व्यवस्था कर रहे थे? जब आपके स्वास्थ्य मंत्री लिखित में संसद में बयान देते हैं कि ऑक्सीजन की कमी से किसी की मृत्यु नहीं हुई, तो किस चीज की व्यवस्था कर रहे थे? वेंटिलेटर में घोटाला कर दिया, पीपीई किट में घोटाला कर दिया, पल्स ऑक्सीमीटर में घोटाला कर दिया। किस चीज की व्यवस्था कर रहे थे माननीय मुख्यमंत्री जी? अभी ये बात कर रहे थे मुख्तार अंसारी जी की, हम तो कहते हैं ना टॉप 10 माफियाओं की लिस्ट निकाल दीजिए। इन्होंने एमएलसी बना रखे हैं, अभी ये मुख्तार अंसारी का नाम रख ले रहे थे, भाजपा से एमएलसी हैं, उनके घर टिफिन जाता है जेल में अभी भी, उनके बारे में ये बात नहीं करेंगे। जौनपुर के माफिया के बारे में ये बात नहीं करेंगे। कह तो रहा हूं, ये अपराध को पोषण देते हैं। आप एडीए की रिपोर्ट देख लो, 37% भाजपा के एमपी और विधायक उत्तर प्रदेश के, 2 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे उनके ऊपर जी। अब अभी ये कह रहे थे ये जगह जगह जाके जनता को समझा रहे हैं, जन आशीर्वाद मिल रहा है। विधायकों को देखा, प्रतापगढ़ के सांसद को देखा, सब आशीर्वाद मिल रहा है। मिलेगा साहब, बराबर मिलेगा, 22 में मिलेगा। महंगाई से जनता त्रस्त है, गरीबों के थाली से रोटी छीनने वाली आशीर्वाद किसे मिलेगा ये जनता तय करेगी सर, आप तय नहीं करेंगे। हैदर जी मैं वही बात कह रहा हूँ, आईना इनको दिखा दिया है। आईना अरे चुनाव में भी दिखा, डॉक्टर साहब, ठीक है। अरे डॉक्टर साहब कंप्लीट आलोक जी जवाब देने दीजिए। आलोक जी मैं आपके बीच में नहीं बोला। आज ठीक है अभिषेक राय जी, ठीक। उत्तर प्रदेश में सब डीएपी महंगी हो गई, खाद के दाम दुगने हो गए, किसानों की आय दुगनी करने आए थे और उनकी लागत दुगनी करके ये जा रहे हैं। आप बताएं, 265 रुपए सरसों का तेल हो गया, कहां से गरीब खाना है? ये दिए जला रहे हैं। महंगाई पे मंथन चल रहा है भारतीय जनता पार्टी में, मंथन करके क्या करेंगे? कल भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई है, उस पर महंगाई पर चिंतन किया जा रहा है। मंथन करते रहेंगे, जनता एकदम योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए हैं उसमें। जी हैदर जी, पेट्रोल और डीजल के रेट घटा दिए सर साहब। सुनिए, 25 दिन में 35 से 40 पैसा रोज बढ़ाया और उसको 10 रुपए कम कर दिया। जनता इतना बेवकूफ नहीं है। उसके लिए तो वो कह रहे हैं कि उनके हाथ में नहीं था, पेट्रोल कंपनियों के हाथ में। 1000 रुपए हो गया, 1 रुपए तेल कंपनियों के हाथ में, उसके लिए वो कह रहे हैं। कोशिश कर रहे हो। जनता बहुत समझदार है और इनको जवाब मिलेगा। और जवाब इन्होंने ना विकास के काम, आप ये बता दें, मैं आलोक भाई से पूछना चाहता हूँ। देखिए सर डॉक्टर अभिषेक राय मेरा सीधा सवाल है आपसे, पूर्वांचल में जिस तरह से लगातार इटावा पे भी नजरें हैं भारतीय जनता पार्टी की, इटावा भी खिसक ना जाए, और अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी का जनाधार कम हो जाएगा अगर 7 दिन का दौरा वो कर लेंगे, तो इससे फर्क पड़ता हुआ नजर आएगा आपको बहुत बड़ा। हैदर जी, दौरों से अगर जनता का मूड बदल जाता तो माननीय योगी जी 4.5 साल से मुख्यमंत्री थे, क्यों नहीं बदल दिया? क्यों पंचायत चुनाव में हम नंबर 1 बन के निकले हैं? ये जनता जानती है। विधानसभा लोकसभा में तो नजर नहीं आया, विधानसभा लोकसभा में तो जनाधार नजर नहीं आया आपका। अभी आप ये देखें ना, उपचुनाव में चाहे कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया आपने, चाहे मायावती जी के साथ गठबंधन कर लिया आपने। अभिषेक भाई 2017 आलोक वर्मा जी मैं आऊंगा सर आपके पास आऊंगा। मुझे कंप्लीट कर लेने ठीक है, कंप्लीट करिए, जल्दी से कंप्लीट करिए, मैं आलोक वर्मा से जवाब लूंगा जी। आप मुझे बताएं, 2 फॉरेन इन्वेस्टमेंट मीट कराई, 5 ऑफिसेस के नाम गिनवा पाएंगे जो आपने फॉरेन इन्वेस्टमेंट लगा दिए? आप बताएंगे 5 बिजली घरों के नाम बताएं जो आप लोगों ने लगा दिए हो? आप विकास की बात करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी अपने मुख्य बिंदु से कहते हैं कि भैया त्योहारों का समय उत्तर प्रदेश में शाम 6 बजे से सुबह 7 बजे तक बिजली मत काटो। आपने उत्तर प्रदेश को कहां ले गए? हमने तो एक विकास का मॉडल दिया था। ठीक है डॉक्टर अभिषेक राय, ठीक है आलोक वर्मा जी से जवाब लेने दीजिए। आलोक वर्मा जी जवाब दे दीजिए, कहां से कहां ले गए उत्तर प्रदेश को बता दीजिए। इन्होंने निश्चित रूप से विकास का मॉडल दिया था, नारा भी दिया था, काम बोलता है। और 2017 में कांग्रेस के साथ भी आ गए थे। कांग्रेस के साथी अभी बता रहे थे कि प्रियंका गांधी के जो सभाएं हो रही हैं बड़ी कामयाब है, बहुत शानदार उम्मीद वो लगाए बैठे थे। इसी तरीके से उसमें 2017 में उम्मीद तो सब लगाते हैं आलोक वर्मा जी, उम्मीद तो सबको है। अब सुन लीजिए आलोक वर्मा जी, उम्मीद तो सबको है। कर रहे थे, समाजवादी पार्टी ने उनके साथ गठबंधन किया था, कुल मिला के 403 सीटों में 54 सीटें आई थी। समाजवादी पार्टी कांग्रेस जब एक साथ लड़ी थी तो कुल मिला के 54 सीटें आई। जाने दीजिए, बुरा वक्त था, हो सकता है। 2019 में फिर चुनाव हुआ, आप मायावती के साथ आए, उस समय भी आपने बहुत बड़ी बड़ी बातें की,
सब कुछ खत्म हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी कहीं गायब हो जाएगी। क्या हुआ? कुल मिला के आपके पास 15 सीटें आई थी, 5 सीटें घर घरान की कुल मिला के आप ला पाए थे। समाजवादी पार्टी के साथी, बसपा के साथी कोई हमारे है नहीं, कुल मिला के 10 सीटें आई थी और आपने उस समय ऐतिहासिक गठबंधन किया था। अभी पंचायत चुनाव में किस तरीके से आपकी हालत खराब हो गई, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। आप पता नहीं क्या बोल रहे थे। 11 जिलों के अभिषेक, ठीक है, आप कहते हैं, ठीक है आलोक जी, ठीक है आलोक वर्मा जी, ठीक है, अरे सुन तो लीजिए अभिषेक भाई, फिर मैं रोकूंगा आपको। ठीक है। अभी अभिषेक राय कंप्लीट करने दीजिए, डॉक्टर अभिषेक राय कंप्लीट करने दीजिए आलोक वर्मा को। उसके बाद आपका जवाब, उसके बाद आपका रिएक्शन लूंगा। डॉक्टर अभिषेक राय, अभिषेक भाई जवाब दीजिएगा पूरी तरीके से। ठीक है आलोक वर्मा जी, ठीक है। अभिषेक भाई, पंचायत चुनाव में शानदार जीत हमारी हुई। आलोक वर्मा जी, जमीन ये निकली। अरे भाई आप इतना बड़ा झूठ मत बोलो, मीडिया चैनल दिखा देंगे। इतना बड़ा झूठ मत बोलो, मीडिया चैनल दिखा देंगे। ठीक है, समय बहुत कम है। ठीक है आलोक वर्मा जी, मेरे पास समय बहुत कम है सर। आलोक वर्मा जी शांत हो जाइए, समय बहुत कम है सर। जल्दी डॉक्टर अभिषेक राय रिएक्शन, डॉक्टर अभिषेक राय जल्दी रिएक्शन दीजिए। आलोक वर्मा जी, मेरे पास समय का अभाव है सर। आलोक वर्मा जी शांत हो जाइए। ठीक है सर, ठीक है सर। आलोक वर्मा जी, ठीक है। डॉक्टर अभिषेक राय जल्दी से, मेरे पास समय बहुत कम है, चर्चा को समाप्त करना होगा। अभी देखे ना इन्होंने कितना बड़ा झूठ बोला। सबको पता है किसके जिला पंचायत सदस्य, किसके ग्राम प्रधान सबसे ज्यादा मीडिया ने दिखाया है। अध्यक्ष भी बता दीजिए, जिला पंचायत अध्यक्ष भी बता अरे दीजिए, झूठ बोला प्रमुख भी बता दीजिए। ठीक है सर, ठीक है आलोक वर्मा जी शांत हो जाइए। डॉक्टर अभिषेक राय शांत हो जाइए। ठीक है, जेनेंद्र कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी जेनेंद्र कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी कहिए जेनेंद्र कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है। मेरे पास समय बहुत ज्यादा नहीं है सर, हमें चर्चा को समाप्त करना होगा। ठीक है सर, ठीक है। डॉक्टर आलोक वर्मा जी, डॉक्टर अभिषेक राय जी, आलोक वर्मा जी, ठीक है। आलोक वर्मा जी, आलोक वर्मा जी, नहीं दिखा पाएगा। आपको लगता है कि आलोक वर्मा जी, सर आलोक वर्मा जी, लोगों के लिए काम करना पड़ता है। मुख्तार अंसारी से ठीक है सर, ठीक है। मुझे चर्चा को इस तरह से चर्चा नहीं हो पाएगी, कोई किसी की बात नहीं सुन पाएगा, मुझे चर्चा को समाप्त करना होगा। कुलभूषण जी बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। आलोक वर्मा जी आपका भी शुक्रिया। डॉक्टर अभिषेक राय आपका भी बहुत शुक्रिया। जनेंद्र जी आपका भी शुक्रिया। आरपी सिंह जी चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अब दौरे करेंगे मुख्यमंत्री, और आज कई जगह वो दौरे करेंगे और 7 दिन तक उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वो दौरे करेंगे, इससे कहीं ना कहीं वो वोटों को साधने की कोशिश करेंगे। हालांकि सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से वोटों को साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देखना यह होगा कि 2022 में जनता का समर्थन किसको मिलता है। तो फिलहाल इस चर्चा में बस इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।